शिवोहम। गंगा जी ने क्यों अपने सातों पुत्रों को जन्म देते ही गंगा जी में बहा दिया और एक पुत्र को जीवित छोड़ दिया? इसकी बड़ी ही रोचक कहानी है, आइए जानते हैं। एक समय की बात है, गंगा जी ब्रह्मा जी के पास से वापस लौट रही थी। तब रास्ते में उनकी भेंट वसुओं से हुई। वे सब वसु वशिष्ठ के श्राप से श्रीहीन हो रहे थे। उन्होंने गंगा जी को सारी बात बताई। उन्होंने गंगा जी से कहा कि द्यौ नामक जो वसु है, जब वो अपनी पत्नी के साथ वन में विहार कर रहा था, तब उनकी पत्नी की दृष्टि एक बड़ी सुंदर नंदिनी गाय पर पड़ी। तो उसने अपने पति द्यौ को वो गाय दिखाई। द्यौ ने उसकी पत्नी को बोला कि ये गाय महर्षि वशिष्ठ मुनि की है और जो कोई भी इस गाय का दूध पी लेता है वह 10,000 वर्ष तक जीवित और जवान रहता है। तब वसु की पत्नी ने कहा कि मुझे यह गाय अपनी सखी के लिए चाहिए, तुम इसे चुरा लो। द्यौ ने अपनी पत्नी की बात मान ली और अपने भाइयों को बुला करके वो गाय हर ली। लेकिन उन लोगों का ध्यान इस बात पर नहीं गया कि महर्षि वशिष्ठ एक महान तपस्वी मुनि है और वो उन्हें श्राप भी दे सकते हैं। जब महर्षि वशिष्ठ अपनी तपस्या से उठे और अपने आश्रम पर वापस आए तो उन्हें उनकी गाय नहीं दिखी। वे बड़े चिंतित हो गए और उन्होंने अपनी गाय को सब जगह ढूंढा, पर सब जगह वन में ढूंढने पर भी जब उनकी गाय नहीं मिली, तब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके सारी बात जान ली और उनको बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने सभी वसुओं को श्राप दे दिया कि तुम सबका जन्म मृत्यु लोक में होगा। जब वसुओं को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वो नंदिनी गाय को लेकर के महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से उनकी नंदिनी गाय उन्हें सौंप दी और महर्षि वशिष्ठ से बहुत विनम्र निवेदन किया कि आप हमारे इस अपराध को क्षमा करिए और हमें इस मनुष्य योनि से बाहर निकलने का कोई उपाय बताइए। तब महर्षि वशिष्ठ ने उनसे कहा कि तुम सब 1 वर्ष में ही मनुष्य योनि से बाहर आ जाओगे, परंतु ये जो द्यौ नामक वसु है, इसको अपना कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। तो जब गंगा जी ने ये सारी बात जानी उन वसुओं से, तो गंगा जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप सभी मेरे गर्भ से पुत्रों के रूप में उत्पन्न होंगे और मैं आपको नदी में प्रवाह करके तुरंत मनुष्य योनि से मुक्त कर दूंगी। इसीलिए जब महाराज शांतनु ने गंगा जी को बड़े कड़वे वचन कहे और कहा कि तुम कैसी माँ हो कि जन्म देते ही अपने पुत्रों को नदी में बहा देती हो, क्या तुम्हें उन पे दया नहीं आती, तुम ऐसा कैसे कर पाती हो? तब गंगा जी ने महाराज शांतनु को वसुओं की सारी कथा कह सुनाई और उन्होंने कहा कि अब ये सभी वसु शाप मुक्त हो चुके हैं। तब गंगा जी ने कहा कि ये जो 8वां पुत्र है आपका, ये वही द्यौ नामक वसु है, इसको मैं नहीं मारूंगी और समय आने पर मैं आपको इसको सौंप दूंगी, आप इसकी रक्षा करिएगा। यही 8वां वसु आगे चल के पितामह भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। गंगा जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई। शिवोहम।